बिहार एक सोच के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, रात के 10 बज चुके हैं। खबर विशेष में आज चर्चा करेंगे बिहार के राजनीति के ऊपर। देखिए, 2025 चुनावी साल है। इसी साल अंत में बिहार विधानसभा के 243 सीटों पर चुनाव होंगे। एनडीए भी अपना किस्मत आजमा रही है और दूसरी तरफ महागठबंधन में इस बार तेजस्वी यादव पूरी तरीके से चुनावी अखाड़े में उतर चुके हैं। लेकिन तेजस्वी का साथ देने के लिए 2025 में वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश साहनी भी साथ हैं। अब चर्चा इस बात को लेकर है कि आखिर 2025 का जो चुनाव है, उस चुनावी दंगल में महागठबंधन में आरजेडी जो लगभग 150 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और मुकेश साहनी भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि 2025 में कम से कम 40 विधायक मुकेश साहनी के पार्टी के होंगे। देखिए, 2020 के चुनाव को लेकर अगर हम थोड़ी सी बात करें तो आपको याद होगा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव की पार्टी यानी कि आरजेडी 144 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 75 सीट उसमें आरजेडी ने जीत हासिल किया। बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बनी विधायक के हैसियत से और मुकेश साहनी महागठबंधन के साथ थे। लेकिन सीट बंटवारा के समय अचानक मुकेश साहनी ने तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया। मुकेश साहनी ने कहा कि हमारे पीठ में खंजर भोंकने का काम किया गया है और मुकेश साहनी एनडीए के साथ चले गए थे। एनडीए ने मुकेश साहनी को 11 सीट बीजेपी अपने कोटे से दी थी, जिसमें 4 सीटों पर वीआईपी को जीत मिला। चारों विधायक हालांकि बाद में मुकेश साहनी के पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन इस बार मुकेश साहनी साफ तौर पर कह रहे हैं कि महागठबंधन का दामन नहीं छोड़ेंगे। तेजस्वी यादव के साथ मिलकर 2025 में मुकेश साहनी चुनाव लड़ेंगे और अगर तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो फिर सन ऑफ मलाह मुकेश साहनी बिहार के डिप्टी सीएम बनेंगे। देखिए, मुकेश साहनी एक बार नहीं कई बार मंच से उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते हैं तो उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा? दलित और पिछड़ा का लड़का सन ऑफ मला मुकेश साहनी। देखिए, चर्चा मुकेश साहनी को लेकर इसलिए है क्योंकि 40 सीटों पर मुकेश साहनी दावा ठोक रहे हैं और इस बार आरजेडी मन बना चुकी है कि भाई कम से कम 150 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? हालांकि कांग्रेस के जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह हैं, जो राज्यसभा सांसद भी हैं, वह साफ तौर पर करें कि कांग्रेस इस बार समझौता नहीं करेगी। लेकिन देखिए, बिहार में भले ही महागठबंधन जिसमें तमाम जो घटक दल हैं, चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो, वीआईपी पार्टी हो या फिर सीपीआईएम और सीपीआईएमएल हो, लेकिन रीजनल पार्टी में सबसे बड़ी पार्टी है अगर कोई विधायक की हैसियत से या फिर जनता के भरोसा पर, तो वह आरजेडी है। भले ही देश में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी हो महागठबंधन में, लेकिन बिहार में आरजेडी का दबदबा ज्यादा है। तो इस बार लालू प्रसाद यादव जो आरजेडी के सुप्रीमो हैं और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री पूरी तरीके से रोड मैप जो है उसको तैयार कर चुके हैं और 2025 में लालू प्रसाद यादव साफ तौर पर दिशा निर्देश अपने छोटे लाल तेजस्वी को दे रहे हैं कि भाई 2025 में बिहार के गद्दी पर तुमको बैठना है। और तेजस्वी भी इस बात को समझ रहे हैं कि अगर 2025 में तेजस्वी को मौका नहीं मिला
तो फिर कहीं देर ना हो जाए। देखिए, नीतीश कुमार की अगुवाई में यानी कि एनडीए नीतीश कुमार को लेकर फिर से नारा भी लगा रही है कि 2025 फिर से नीतीश। देखिए, नीतीश कुमार को लेकर कहा जा रहा है कि 2025 में 225 सीट जीतने की दावा एनडीए कर रही है। हालांकि इधर तेजस्वी यादव जो माई बहन मान योजना 2500 प्रति माह अगर आरजेडी की सरकार बनती है, तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं, तो फिर जिस दिन तेजस्वी मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे, ठीक 1 महीने बाद बिहार के तमाम माता और बहनों को 2500 रुपए प्रति माह सीधे खाता में आएगा। तेजस्वी ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो फिर 200 यूनिट बिजली हम मुफ्त देंगे। तीसरा घोषणा जो तेजस्वी का है, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन 400 से 1500। देखिए, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंधमारी करने की तेजस्वी यादव ने तैयारी कर लिया है और चाचा को इस बार भतीजा मात देंगे क्या? छोड़े जाते हैं आपको इस वीडियो में। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, नीतीश कुमार या फिर तेजस्वी यादव 2025 में किसका पलड़ा भारी रहेगा? एक एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं। बिहार एक सोच के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप बन रहे हैं। अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर अगर हमको देख रहे हैं तो वहां पर भी फॉलो करें, और अगर ट्विटर पर देख रहे हैं तो वहां पर भी फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।